सुपर पावर की कुर्सी के लिए परीक्षा चल रही है। कौन पास होगा, कौन फेल होगा, यह पता चलने में अभी काफी वक्त है, 106 दिन। लेकिन देश में आज परीक्षा पर तीखी चर्चा हो रही है। आज संसद का बजट सत्र शुरू हुआ, लेकिन पहले दिन के हाइलाइट्स में नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा प्रमुख मुद्दा था। इस मुद्दे के इर्द गिर्द भरपूर हंगामे वाली बहस हुई है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट में हुई गड़बड़ी पर बोल रहे थे। विपक्षी सांसदों के पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्षी सांसद उनके इस्तीफे की मांग करने लगे। 24 लाख छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार पर आरोपों की बौछार हो गई। विपक्ष इसकी पूरी तैयारी कर आया था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने एक साथ मोर्चा संभाला। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश का एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉड है। राहुल की यह बात शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुभ गई। उन्होंने जवाब दिया कि सिर्फ चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। राहुल ने कहा कि देश के एग्जाम सिस्टम में कोई बड़ी दिक्कत है। मंत्री जी ने इसके लिए सबको दोषी ठहराया, बस खुद को छोड़कर। इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया कि मुझे इस सदन के किसी भी सदस्य से मेरी बौद्धिक क्षमता और संस्कार पर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मामला सिर्फ राहुल गांधी और धर्मेंद्र प्रधान तक नहीं रुका, बल्कि अगला अटैक अखिलेश यादव की तरफ से हुआ। उन्होंने कहा कि मौजूदा शिक्षा मंत्री के रहते बच्चों को न्याय में नहीं मिल सकता। जवाब में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पेपर लीक्स की पूरी लिस्ट है। लोकसभा में नीट को लेकर विपक्ष शुरू से ही काफी आक्रामक रहा। दूसरी तरफ इस मामले में पर देश की सबसे बड़ी अदालत में जमकर बहस हुई है। कोर्ट की बहस में क्या निकला, यह हम आपको बताएंगे। पहले आप संसद में विपक्ष की बैटिंग और उस पर सरकार के बाउंसर देखिए। It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself, right? चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है। The Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर। प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। इस बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी, एससी, ग्रामीण बैकग्राउंड, आर्थिक पिछड़े लोगों की है। क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सूबे की, सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। संसद के अलावा नीट पेपर लीक वाले इस मैच का एक एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था। 40 से ज्यादा याचिकाओं पर आज कोई फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन खासतौर से 3 आरोपों के इर्द गिर्द पूरे दिन बहस हुई। पहला था विवादित प्रश्न के विकल्प, दूसरा वो बैंक जहां पेपर रखे गए, और तीसरा पेपर लीक की तारीख। सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न संख्या 19 की जांच के आदेश दिए, जिसमें जवाब के 2 विकल्प सही थे। इसी सवाल का सही जवाब देने पर 44 छात्रों को बोनस अंक मिले और 4,20,000 छात्रों को नुकसान हुआ। इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली के 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाने का आदेश दिया, जो कल दोपहर 12 बजे तक एक सही ऑप्शन चुनकर रजिस्ट्रार को भेजेगी। सीजीआई ने यह भी पूछा कि जब एसबीआई को पेपर बांटने थे
तो झज्जर में एक केंद्र के इंचार्ज कैनरा बैंक से पेपर कैसे लेकर आ गए? यहां यह जानना जरूरी है कि नीट पेपर के 2 सेट थे, एक एसबीआई में गया था और दूसरा कैनरा बैंक में। पूरे देश में एसबीआई वाले पेपर से परीक्षा हुई, जबकि हरियाणा में झज्जर के हरदयाल स्कूल में कैनरा बैंक के पेपर से एग्जाम हुआ। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि झज्जर में इस केंद्र की परीक्षा में कोई देरी नहीं हुई थी, फिर भी सभी छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जिस पर सीजीआई ने पूछा कि ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए। सीजीआई ने यह भी कहा कि आरोपियों के बयानों से संकेत मिलता है कि नीट यूजी पेपर लीक 4 मई से पहले हुआ था। हालांकि एनटीए 5 मई को पेपर लीक की बात कह रहा है। 5 मई को देश भर में नीट परीक्षा हुई। अब ये आगे की सुनवाई में तय होगा कि सच क्या है और 24 लाख छात्रों का भविष्य क्या होगा।